राधे राधे। परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जी ने हमें समझाया, यदि हम भजन भी कर रहे हैं तो वो भी प्रभु की इच्छा अनुसार कर रहे हैं, क्योंकि हम में इतनी समर्था ही नहीं कि उनसे विमुख होकर कोई काम भजन करवा रहे हैं श्री जी, तो शरीर उनका, मन उनका, क्रियाएं उनकी, परिवार उनका। आपका कुछ अगर है तो खर्चा होता है, अगर सब श्री जी का है तो क्या खर्चा होता है। भाई हमने अपना जीवन श्री जी को दे दिया, अब हमारा कोई अस्तित्व नहीं। अगर हम श्यामा श्याम से अलग हैं अभी, हमारा परिवार, हमारा शरीर, हमारा सुख भोग और भजन, तो फिर वो खर्चा होगा ही होगा। अगर हमारे श्यामा श्याम, सब श्यामा श्याम का, तो कोई खर्चा नहीं, क्योंकि हम कुछ कमा ही नहीं रहे, हमारे पास कुछ है ही नहीं कमाई। ये तन उनका, ये मन उनका, प्राण उनके, जीवन उनका, परिवार उनका, ये अंतर्गत हो रहा है, मैं कहीं हूं ही नहीं, हो गई शरणागति। भाई हमने अपना जीवन श्री जी को दे दिया, अब हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री है, उसमें कोई मुनीम बन के रहता है, तो फैक्ट्री की हानि लाभ मालिक को होती है, मालिक तो श्यामा श्याम है। तब जो भी जैसी सेवा बनती है श्यामा श्याम की, हमारा जीवन श्यामा श्याम की। अगर श्री जी के हम हैं तो अगाध बैंक हमारी, हमारे बाप की है, हमारे पास अगाध संपत्ति है, क्योंकि एक क्षण में भगवान ने पूरी सृष्टि रच दी है। वो भगवान हमारे प्यारे हैं। अलग करने पर तो फिर हिसाब बहुत ही मतलब बिगड़ जाएगा, क्योंकि फिर हमारे अशुभ कर्म भी हैं, शुभ कर्म भी हैं, फिर तो हम नहीं निपट पाएंगे। एक गंदा नाला भी यमुना जी में गिरने पर वो बाहर उसी में बहाव में आकर वो यमुना के समान माना गया। तो हम लोगों के आचरण गंदे नाले जैसे ही हैं। अगर पूर्व से सब देखे जाए, अगर कुछ पवित्रता है तो जुड़ने से है इनसे। जहाँ से जुड़े तो वहाँ सूर्य, गंगा जी में नाला गिरा तो गंगा जी बन गया। ऐसे ही हम अपवित्र विचार वाले, अपवित्र कर्म करने वाले प्रभु में समर्पित हुए तो प्रभु में हो गए। बात यह है, अपना अस्तित्व अलग रखना खतरे में पड़ना है। बिल्कुल यही तो समस्या है, हम अस्तित्व ही तो मिटा नहीं पा रहे हैं। अस्तित्व मिट जाए फिर क्या, फिर तो मस्त हो गए। पूरा ब्रह्मांड आपका, आपके बाप का। हम लोग थोड़ा अस्तित्व अपना बनाए हुए ना, चार परिवार के लोग, एक मकान, एक ये हमारा है बकाया, और सब एक छोटी सी सीमा, एक छोटा विचार। ये जो अलगावपन हुआ है इसे समर्पित कर दो। अलगाव में सारा हिसाब किताब फिर होगा, समर्पण में हिसाब किताब नहीं होता है। किसी होटल में जाओ तो एक एक रोटी का हिसाब आपको देना पड़ेगा, नहीं? और अपने रिश्ते नातेदार के आ जाओ तो होटल से भी अच्छा मिलेगा, पर हिसाब थोड़ी होगा उसमें। बोले हमारे तो दोस्त है, हमारे तो रिश्तेदार है, हमारे तो घर के हैं। ऐसा अपने घर में कोई हिसाब? तो अपना घर है ना, श्री जी है, ये घर के मालिक हैं, अपना परिवार सब, वहाँ कोई हिसाब किताब नहीं चलेगा। आप समझो छोटा कोई पदाधिकारी भारत का आपके सर पे हाथ रख दे, चिंता मत करना, तो आपकी हालत जानते हो क्या होगी? हर समय गर्व में फूलोगे। और अखिल कोटि ब्रह्मांडों के नाथ प्रभु कह रहे हैं तू केवल भजन कर, निश्चिंत हो। अब मुझे क्या कर, हम गंगा किनारे जब रहते थे तो अंधेरा था, बड़ा भया, उल्लू सब, सियार, ये सब बोलते रहते गंगा किनारे। पता नहीं कैसे मन में एक भय सा सवार हुआ। अंधेरा, कोहरा छाया, गंगा किनारा, तो दूर एक आदमी, मतलब ऐसा लगा कि कोई लालटेन लिए दूर दिखाई दे। भय कम हो गया। हम अपने मन को डांटा गया, इतना उसका भरोसा, भगवान का भजन करने के लिए निकले हो, हर समय भगवान भजन, तुम्हें भगवान का भरोसा नहीं। वो व्यक्ति बचाए कि ना बचाए, वो है व्यक्ति की नहीं है। लाइट दिखाई दी तो भरोसा हो गया कोई है वहां, और भगवान का नाम जप रहे भगवान। अरे मन यार, अब तो बेईमानी छोड़ दो, भगवत आश्रित रहो, बेपरवाह मस्त हो जाओ। परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जी के वचनों पर चलते हुए एक छोटे बालक की तरह अपने प्रभु की तरफ कदम बढ़ाते हुए इस मोह माया की जंजाल से निकलें और आइए अधिक से अधिक नाम जप करें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट